बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नवाबी सवैयाँ जो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने एक सवैयों का पैकेट ले लिया है और इसे हम निकाल लेंगे और इसे छोटा छोटा करके तोड़ लेंगे। हाथ की मदद से ही आप इसे छोटा छोटा करके तोड़ लीजिए। सवैयाँ हमेशा लाइट कलर की ही लीजिए ताकि आप जब भुनें उसको तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप डार्क कलर की सवैयाँ लेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगी, तो हमेशा सवैयाँ लाइट कलर की लें। इस टाइम पे हमने पैन के अंदर मक्खन और घी को दोनों को मिक्स करके 2 टेबल स्पून के करीब ले लिया था और उसके अंदर अपनी सवैयाँ डाल देंगे और अच्छी तरीके से उसको भून लेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट के करीब हम इसको भूनेंगे अच्छा सा। अब हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर शुगर 2 चम्मच के करीब और मिल्क पाउडर डालेंगे 2 चम्मच के करीब। ये बहुत अच्छी फ्लेवर देंगी और हमें अलग से सिरप बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसी तरीके से सवैयों को अच्छा सा मिक्स कर लें और जब तक मिक्स करते रहें जब तक ये दोनों चीज़ें इसके अंदर यकजान नहीं हो जाती, बिल्कुल मिक्सअप नहीं हो जाती। अब हम सवैयों को बराबर चम्मच चलाते हुए अच्छा सा मिक्सअप कर लेंगे और जब तक ये अच्छे से मिक्सअप नहीं होती हम इसको इसी तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे। हमारी सवैयाँ जब मिक्सअप हो जाएंगी उसके बाद हम अपना कस्टर्ड तैयार करते हैं। एक पैन के अंदर हम 2 कप दूध लेंगे और उसके अंदर हम 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर मिला देंगे और साथ ही हम उसमें 1 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे और 2 चम्मच हम उसमें चीनी ऐड करेंगे। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी। ठंडा दूध है, दूध गर्म ना हो इस टाइम पे, बिल्कुल ठंडा दूध के अंदर हम ये सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल चुके हैं और 2 चम्मच के करीब शक्कर डालेंगे, इसमें चीनी ऐड करेंगे और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके इसको चूल्हे पे रख देंगे और जब तक ये गाढ़ा नहीं होगा हम इसको बराबर चम्मच चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। बस हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें इसको तैयार करना है और हम इसको अच्छा सा चम्मच चलाते रहें ताकि कोई लम्स वगैरह ना बाकी रहें और अच्छा सा आपका कस्टर्ड तैयार हो जाए। हमें अपने कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है, बस ये आप देख सकते हैं इसी तरह का रखना है। बस हम इसमें एक चीज़ और शामिल करेंगे और हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। बस हम इसके अंदर 2 चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा तो आप ज़रूर डालें इसको। तो हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बस हमने अब मज़ीद नहीं पकाना है, फ्रेश क्रीम डालने के बाद सिर्फ मिक्स करेंगे, डेट्स इट। अब एक बॉल ले लिया है हमने और उसके अंदर हम अपनी सवैयों को अच्छा सा बिछा देंगे और उसको प्रेस कर करके अच्छा सा सेट कर लेंगे। आप इस तरीके से भी इसको सेट कर सकते हैं किसी भी ढक्कन की मदद से, लेकिन अब जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो इसके ऊपर हम पोर कर देंगे। लेकिन कस्टर्ड को गर्म ही होना चाहिए, ठंडा ना हो। कस्टर्ड बिल्कुल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन गर्म होना चाहिए। तो अब इस तरीके से जितना भी हमने कस्टर्ड बनाया था वो सारा का सारा हम इसमें पोर कर देंगे। इसके बाद हमने सारा कस्टर्ड इसमें डाल चुके हैं। अब इसके बाद जो बाकी सवैयाँ बची हैं उसके ऊपर हम लेयरिंग कर देंगे। बस यही है इस मीठे की ख़ास बात और मज़ेदारी कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। ऊपर सवैयाँ डालने के बाद किसी भी चीज़ की मदद से अच्छा सा इसको प्रेस कर दें और उसको बिल्कुल सेट कर दें। उसके बाद इसके ऊपर हम पिसा हुआ खोपरे से इसकी गार्निशिंग कर देंगे और हमारे पास कुछ बादाम है उससे हम इसको सजा लेंगे। बस उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिए तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसकी ख़ास बात यह है कि हमें अलग से शुगर सिरप तैयार करने की ज़रूरत नहीं पेश आई, इसलिए कि हमने सवैयों में भी और कस्टर्ड में भी दोनों में ही शक्कर ऐड कर दी थी। बहुत टेस्टी मज़ेदार बनकर तैयार होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें, इससे मुझे खुशी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।